गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हम इस वीडियो में 9th क्लास जो बिहार बोर्ड का जो है 9th क्लास का गणित उसको हम सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय में है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। संख्या जो है, जो भी संख्या है, पहले मान लीजिए जो है पहला संख्या प्राकृत संख्या मान लेते हैं। प्राकृत संख्या, पहले संख्या के बारे में जान लेते हैं। संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो गिनती में हम लोग उपयोग करते हैं। 1 2 यानी जहाँ से 1 2 जो गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से गिनती स्टार्ट होता है वहाँ से कौन सा संख्या स्टार्ट होता है? प्राकृतिक संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 इस जहाँ तक ले जाते हैं, एक एक जोड़ के जहाँ तक ले जा सकते हैं। प्राकृतिक संख्या याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। कहाँ से? 1 से स्टार्ट होगा। प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। इससे आगे देखिए दूसरा संख्या, इससे आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या देखिए, पूर्ण संख्या में भी जो ये सब भी आता है, लेकिन इसके आगे में जो है जीरो जुड़ जाएगा। ये पूर्ण संख्या बोलेगा कहाँ से स्टार्ट होता है तो कहिएगा 0 से। कहाँ से? 0 से। इसमें जीरो भी जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरीक़ा से इसको जहाँ तक ले जा सकते हैं। तो देखिए आपसे पूछेगा सवाल में कि क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, तो कहिएगा हाँ। अब पूछेगा कि ये जो संख्या दिया गया है पूर्ण संख्या, कि सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होता है, तो कहिएगा नहीं। 100 तो हो जाएगा, लेकिन 0 आता है प्राकृतिक संख्या में, तो कहिएगा नहीं। सवाल इसी तरीका का रहता है। अब चलते हैं तीसरा सवाल। अब कहेगा पूर्णांक संख्या जान लेते। पूर्णांक होता क्या है? पूर्णांक, पूर्णांक मतलब नंबर। देखिए पूर्णांक होगा, ये जो है माइनस में भी आ जाता है, उसके बाद ये भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहले परिमेय संख्या जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? परिमेय संख्या। रुकिए एक मिनट। हम लोग पूर्णांक के बारे में जान रहे थे, तो पूर्णांक होता क्या? देखिए पूर्ण से जान लिया। पूर्णांक, पूर्णांक होता क्या है? देखिए पूर्ण संख्या आपको पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट होता है, तो क्या कहिएगा? 0 से। प्राकृतिक संख्या 1 से। अब पूर्णांक देखिए इधर जोड़ते जाएंगे। क्या करेंगे? जोड़ते जाएंगे। इधर देखिए माइनस कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, कहीं से माइनस वाले से कहीं से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा? -3 -2 -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1 2 3, फिर इधर कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। पूर्णांक जो है नहीं, इसका जितना अपना इधर भी जा सकते हैं, उसके बाद इधर भी जा सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। अब प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में हम जो ऋणात्मक वाला मान जोड़ देंगे, ऋणात्मक वाला संख्या, तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक वाला संख्या जुड़ जाएगा पूर्ण संख्या में, तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। अब इसके बाद जो है, जो सवाल के हिसाब से जो भी संख्या जानना है वो जान लेते हैं पहले, बेसिक। उसके बाद जान लेते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, यानी बट्टा में, यानी भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं। किसके रूप में? भिन्न के रूप में। तो मान लीजिए कोई है 4/3, यानी ये देखिए भिन्न के रूप में है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन अब कहिएगा ये तो भिन्न संख्या भी है। क्या कहिएगा? भिन्न संख्या भी है। तो ठीक है, भिन्न संख्या भी है। मान लीजिए फिर यहाँ 5/2। अब कहिए क्या ये भिन्न संख्या है? तो नहीं। भिन्न संख्या में क्या होता है कि अंश और हर हमेशा क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। लेकिन परिमेय संख्या क्या कहता है? तुम धनात्मक रहो या ऋणात्मक रहो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
तुम धनात्मक रहोगे तो भी और नहीं रहोगे तो भी हम तुम्हें अपने साथ रखेंगे। परिमेय संख्या यह कहता है। देखिए जान लीजिए ना, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम p/q के यानी बट्टा में भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें जो है अंश जो है घटा यानी उसके जो है मान ऋणात्मक भी हो जाता है और धनात्मक भी हो जाता है। ऋणात्मक उस संख्या को कहते हैं जिसके आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ, धनात्मक उसे जिसके सामने में लगातार कुछ नहीं रहता है लेकिन उसके आगे में प्लस छिपा रहता है, उसी को धनात्मक बोलते हैं। देखिए माइनस आपको बोलेंगे 4, क्या ये परिमेय संख्या है? तो कहिएगा हाँ। कैसे? देखिए इसके बटा में भी 1 लिख सकते हैं, ये हो गया बटा के रूप में। तो अगर फिर देगा 5, मान लीजिए सीधा 5 देगा तो इसको बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो कहेगा 5 परिमेय संख्या है, तो कहिएगा हाँ। अब देखिए परिमेय संख्या क्या कहता है, अब हमारा वैसे तो भिन्न संख्या के अंदर भी जो है अगर कहेगा आपको 5/0 क्या परिमेय संख्या है, तो कहिएगा नहीं, ये अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित, 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 ठीक ना? अपरिभाषित हो जाएगा क्योंकि नीचे में हर के रूप में हमको 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऊपर में रहेगा तो ठीक है। 5 बटा अगर मान लीजिए यहाँ पे 0/5 रहेगा तो क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। पूछेगा कि ये परिमेय संख्या है, तो कहेगा हाँ परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इस प्रकार से रहेगा, नीचा में 0 तो कहिएगा नहीं, अपरिभाषित हो जाएगा। ऊपर में रहेगा 0 तो चलेगा। और सीधा पूछेगा 0 क्या परिमेय संख्या है, तो कहिएगा हाँ, क्योंकि इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक है, यही पूछेगा कि 1/0 परिमेय है, कहिएगा नहीं, अपरिभाषित है। ठीक है, अपरिभाषित, अपरिभाषित है। ठीक है, चलते हैं आगे। आप पूछेगा कि क्या सपूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है, तो कहिएगा हाँ। कैसे? देखिए इस सब के बटा में 1 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं? हो गया ना, बटा के रूप में, भिन्न के रूप में हो गया ना। परिमेय संख्या वही तो कहता है कि तुम बट्टा में रहना, किसमें? बट्टा में। ठीक है, और उसके बाद प्लस रहे यानी प्लस भी रहोगे तो हम रखेंगे अपने पास, माइनस में भी रहोगे तो हम अपने पास रखेंगे। अब भिन्न संख्या क्या कहता है? खाली प्लस वाले को रखेंगे हम अपना पास, माइनस वाले को नहीं रखेंगे। तो समझ गए। आपसे पूछेगा कि क्या सपूर्णांक वाला संख्या परिमेय संख्या है, तो कहिएगा हाँ। अब पूछेगा क्या परिमेय संख्या पूर्णांक है, तो कहिएगा नहीं, क्योंकि देखिए ये बट्टा में है। पूर्णांक वाला क्या है? बट्टा में नहीं होता। क्या है? बट्टा में नहीं। ये तो परिमेय संख्या में लिखे हैं, ये है पूर्णांक। पूर्णांक देखिए 1 बट्टा में है नहीं ना है, तो इसीलिए लिखिएगा कि नहीं, पूर्णांक जो है सपूर्णांक परिमेय संख्या नहीं है। कोनो पूर्णांक संख्या जो परिमेय संख्या जो है, मान लीजिए -2, ये परिमेय भी है और पूर्णांक भी है। अगर आपको पूछेंगे कि 5/6 ये तो परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक में है, इस प्रकार का संख्या नहीं ना है, तब पूछेगा क्या सपूर्णांक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो कहिएगा नहीं। ठीक है, चलिए 4 हो जान लिए, अभी बेसिक हो गया और आगे चलते हैं। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। बिहार बोर्ड 9वां का जो गणित है उसका प्रश्नावली 1.1। वैसे तो ये सब तो सदमे का संख्या जो है जानने वाला चीज़ है, लेकिन स्टार्ट किए बतला दिए क्या है प्रश्नावली। प्रश्नावली कितना है? 1.1। कह रहा है क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये सब फालतू लिखा, खाली सूर्य वाला पूछ रहा है। पहला नंबर है, कह रहा है कि 0 मतलब 0 या 0 को 0 को किसी कहिए। देखिए इसको लड्डू भी कह सकते हैं। तो ये क्या है? 0 है। क्या है? 0। अब आपसे पूछ रहा है कि क्या ये 0 परिमेय संख्या है? ये 0 परिमेय संख्या है, तो क्या कहिएगा हाँ कि नहीं? हाँ, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखिएगा हाँ। क्या? हाँ, 0
शून्य जो है परिमेय संख्या है। अब पूछेगा क्यों, तो कहिएगा कि 0 को हम P बटा Q यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटा हर। P बटा Q, P बाई Q नहीं समझते तो ये समझते हैं ना, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं। इसी को है कह देता है शॉर्टकट में P बटा Q, बस हो गया, अंश बटा हर के रूप में। ये पहला नंबर सवाल था, यही पूछ रहा था कि बताइए कि 0 परिमेय संख्या है, तो कहिएगा हाँ है। और दूसरा नंबर में है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या। देखिए वो परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। दूसरा नंबर 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कह रहा है, 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। देखिए वो कोनो भी संख्या में जो है ना, कोनो भी संख्या के बीच में परिमेय संख्या आप कितने निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हमको क्या को बोल रहा है, 6 को बोला है निकालने के लिए। तो देखिए 3, इसको कितना ले ले बटा में, एक है, एक दे देते हैं। इसको हम कितना तक बोला है, 6 को कम से कम इसमें कितना से गुना करते हैं, 5 से गुना कर देते हैं। 5 से गुना कर देते हैं, कितना आएगा 15 बटा 3 बचा 15 बटा 5। फिर काट खुट कर हमको 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना, 15 बटा 4 हो गया। और इसको भी करने कितना हो जाएगा, 4 गुने फिर बटा में लिख दे, गुने 5, दोनों से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 20 बटा 20 होगा, 20 बटा 5 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 4 हो ही जाएगा। देखिए आ जाए 15 बटा 5 हो गया, फिर 16 बटा 5, 17 बटा 5, 18 बटा 5, 19 बटा 5, 20 बटा 5। देखिए ये यहाँ शुरू में है, ये यहाँ लास्ट में है, लेकिन हमको 6 को बोल रहा है। देख लेंगे बीच में क्या हुआ, 1 2 3 4, 4 को हुआ। तो 4 को हुआ तो और मतलब गुना करना पड़ेगा, और थोड़ा नीचा वाला हर जो है थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा। 5 से गुना किए हैं तो 4 को आ रहा है, 6 रहेगा तो 6 शून्य होगा। 7 से देख लेते हैं करके, 7 से देखेंगे करके तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7। फिर इधर भी 7 से करेंगे, कितना हो जाएगा 28 बटा 7। इधर कितना होगा, लिखे दिए हैं 21 बटा 7। ठीक है, अब देखिए दोनों के बीच में कितना होगा। अभी सब भूल जाइए कि ये सब क्या है। ठीक है, सिर्फ इसको देखना है, इसको और इसको, 21 बटा 7, और इधर कितना है 28 बटा 7। इन दोनों के बीच में क्या क्या आएगा, देखिए 22 बटा 7 आएगा, उसके बाद 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, 28 बटा 7। देखिए क्या को पुर रहा है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 को पुर गया। ठीक है, तो यही को इसी को मान लेंगे। इसमें देखिए आंसर में शायद यही दिया होगा, आंसर से कोई भी नहीं, क्योंकि कोई भी दो संख्या के बीच में जो है ना, आप अनगिनत परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे वो भी बतलाते हैं। देखिए तो बीच में जो है उसको लिख देंगे 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7, 1 2 3 4 5 6 को, ये भी 6 को बोल रहा था, तो 6 को इसमें आ गया है, तो यही हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए अनगिनत संख्या कैसे निकाल सकते हैं, अभी बता देते हैं। देखिए 6 को बोल रहा था, 6 को निकल गया। खाली हर में हमको परिवर्तन करना है, अंश वाला तो वही रहेगा, जितना हर में गुना करेंगे उतना अंश में भी गुना करना पड़ेगा।
तब ना कट खुट के जितना रहेगा पहले उतना है। देखिए अब हम ऊपर में 10 से गुना कर देते हैं, ठीक है, नीचे भी 10 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 30/10। फिर काटेंगे तो हमको आ जाएगा 3 है, फिर यहाँ भी 10 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 40/10। इसमें देखिए कितना संख्या होगा 30/10, इधर लिख देते हैं 40/10। इसके बीच में देखिए कितना है 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, 37/10, 38/10, 39/10, 40/10। देखिए इसमें क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को, अभी देखिए 9 को बढ़ गया। हर जितना जितना हम बढ़ाएंगे इसके बीच में उतना उतना संख्या भी बढ़ता जाएगा, क्या होगा उतना उतना संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। देखिए नीचा में हम हर मान लिए हैं 10, तो क्या को हो गया 1 2, बीच में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को संख्या हो गया, क्या हो गया 9 को हो गया। अब आगे चलते हैं, इसे समझ गए ना, किसी प्रकार किसी भी दो संख्या के बीच में जो अनगिनत संख्या अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है, कैसे आया है वो भी देख लें। अगर यहीं आप हर में जो है 11 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 11, फिर 11 से गुना कीजिए, जितना आएगा उसको दोनों में करना है, पहले दोनों संख्या में। यहाँ पे आ जाएगा 11 33/11, यहाँ पे 11 से फिर गुना करेंगे, इसको भी हर समान करना है, हर दोनों का समान होना चाहिए, ठीक है। 11 से गुना करेंगे 44/11। ये जो है इधर का भी हर जो है समान होना चाहिए, इसका भी और इसका भी हर समान होना चाहिए, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर दोनों साइड लिख दीजिएगा, कितना है 33 है, 33/11। इसमें एक जोड़ते लीजिए 34/11, 35/11, 36/11, 37/11, 38/11, 39/11, 40/11, 41/11, 42/11, 43/11, 44/11। देखिए अब में क्या हो गया, एक के बीच में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में क्या हो गया 10 गो हो गया। तो इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। आप अगर यहाँ पे 50 मान लीजिएगा नीचा में, तो उसको भी 50 मानना पड़ेगा, 50 से गुना करके अब देख लीजिएगा कितना आएगा 49 48 49 को आएगा। इसी प्रकार से किसी भी दो संख्या के बीच में जो है ना अनगिनत परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, दूसरा नंबर हो गया और तीसरा नंबर पे चलते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच, 3/5 और 4/5 के बीच। देखिए अब कह रहा है दोनों के बीच में हमको परिमेय संख्या निकाल के दिखाइए, क्या वो कह रहा है 5 गो कह रहा है। तो देखिए 3/5 है, गुना करेंगे 5 गो है तो 6 से गुना कर देते हैं, 6 से गुना करेंगे तो 6 5 30 होगा, ऊपर में हो जाएगा 6 से गुना करके देखते हैं क्या 6 3 18, इधर 6 5 30, इसका भी हर समान करेंगे 4/5, 4/5। इसका हर समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा 6 से गुना करना पड़ेगा, फिर इधर भी 24/30, ठीक है। और दोनों का हर समान हो गया, 5 को बोला है ना, देख लेते हैं 5 को होता है कि इसमें 18/30, 19/30, एक जोड़ते जाएंगे, जितना ये नहीं पूछ जाएगा तब तक चलते जाएंगे। 19/30, उसके बाद 20/30, 20/30, 31 21 होगा, 21/30, 22/30, 23/30, 23/30, 24/30 पूरा गया यहाँ तक 24। अब देखिए क्या को बोल रहा है 5 गो,
1 2 3 4 5, 5 को हो गया ना, तो यही लिख दीजिए 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 23 तक 5 को बोल रहा है ना, 5 को ये है, 5 को हो गया। और देखिए आंसर में जो है ना कुछ इसमें चेंजिंग हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में जो कई परिमेय संख्या आ सकते हैं इसके दोनों के बीच में, ठीक है। इसके लिए आप लोग घबराइएगा नहीं, आपको जो इच्छा है कि और हम दूसरा ले तो ले सकते हैं। यहाँ पे 7 से भी गुना करके लीजिएगा तो, लेकिन 5 को लिखना है, 5 को लिखना है, कहीं से भी लिखे 5 को लिखिए बीच में का। इसके बीच में अनगिनत संख्या आ सकता है, तो जान गए ना आप, जितना इसका हर को बढ़ाएंगे उतना संख्या हमको ज़्यादा प्राप्त होगा, ठीक है। सब ये हर का कमाल है, नीचा में जो बढ़ेगा तो ये अपने संख्या बढ़ जाएगा। चौथा पे चलते हैं, चौथा नंबर में क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दिए। देखिए पहला कह रहा है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए अभी बतलाए हुआ प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 2 3 स्टार्ट होता रहता है। अब क्या पूछ रहा है, पूर्ण। चौथा का पहला है पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से, 0 से। इसको भी जहाँ तक ले जा सकते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए आपसे अभी ना बतलाए हैं, कहेगा क्या सब ये जो प्राकृत संख्या है क्या ये पूर्ण संख्या है। देखिए पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। अभी देखिए 1 2 3 जो है जहाँ तक आप जाएगा, क्या ये पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है, ये देखिए पूर्ण संख्या में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लिखिएगा हाँ। क्या लिखिएगा, हाँ। सत्य करा तो लिखिएगा सत्य, क्या लिखिएगा, सत्य। अब पूछिएगा क्यों, तो कहिएगा कि सभी जो है प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं। किससे, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होते हैं और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो है जितने भी प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में आ जाते हैं, उनके समूह में आ जाते हैं, ठीक है। पहला नंबर हो गया, ये तो बतलाइए दिए थे पहले नंबर, सब पहले बता दिए थे ना। अब क्या है दूसरा नंबर में है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या हो